और जब भोलेनाथ 87,000 वर्ष की तपस्या के बाद जागे हैं, उसी दिन आकाश मार्ग से बड़े बड़े विमान निकल रहे हैं। देवी देवता विमान में सज धज के बैठे हैं, गीत गाते हुए, मंगल गान करते हुए, मंत्रों का उच्चारण करते हुए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तब मां सती पूछती है कि प्रभु ये विमान कहां जा रहे हैं? भगवान ये विमान कहां जा रहे हैं? भोलेनाथ ने बताया कि आपके पिता प्रजापति दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और ये जितने भी विमान हैं ये आपके पिता के यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। आपके पिता के यज्ञ में ये सभी जा रहे हैं। तो सती ने कहा कि जब पिताजी के यज्ञ में ये सभी जा रहे हैं तो हमें भी चलना चाहिए, क्योंकि शास्त्र तो कहते हैं कि माता पिता के घर, गुरुदेव के घर, मित्र के घर हम बिना बुलाए जा सकते हैं, तो चलना चाहिए। कहा बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन देवी जहां प्रेम हो वहां जाना चाहिए, जहां प्रेम ना हो वहां जाने से हानि ही होती है। तो सती ने कहा कि भोलेनाथ आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप तो स्वयं जानते हैं मेरे जो पिताजी हैं वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं, इसलिए भोलेनाथ मुझे जाने दें और आप भी चलें। भोलेनाथ ने कहा देवी कोई समय था जब आपके पिता का आपके प्रति अटूट प्रेम था, लेकिन एक समय आपके पिता और मेरे बीच में कुछ बातचीत, कुछ वार्तालाप, कुछ तर्क वितर्क हो गया और आपके पिता का आपके प्रति जो प्रेम है वो खत्म हो गया। और शास्त्र कहते हैं जहां प्रेम ना हो ऐसे स्थान पर बिल्कुल मत जाओ। जहां प्रेम नहीं है ऐसे स्थान पर जाने से जो जाए उसका भी बुरा और जिसके घर हम जाएं उसका भी बुरा होता है, इसलिए बिल्कुल मत जाओ। पर सती को समझ में नहीं आया। सती ने कहा मैं तो जाऊंगी, मेरी मां मिलेंगी, मेरी बहनें मिलेंगी, मेरे पिता मिलेंगे, मेरे सगे संबंधी मिलेंगे, मैं जाऊंगी। भोलेनाथ ने बार बार मना किया और बार बार मना करने पर भी जब सती नहीं मानी, जाने की जिद नहीं छोड़ी, तब भोलेनाथ ने विचार किया कि पत्नी से कौन जीत सकता है। भगवान शंकर मौन होकर के बैठ गए। देखो दुनिया का सबसे बड़ा सूत्र है, जब किसी समस्या का समाधान ना मिले तो सारी समस्याओं का एक समाधान है, और वो समाधान क्या है? कहा मौनम सर्वार्थ साधनम। व्यक्ति को मौन धारण कर लेना चाहिए, व्यक्ति को मौन हो जाना चाहिए। तो भोलेनाथ भी मौन धारण करके बैठ गए, मौन हो गए कि अब जो होगा देखा जाएगा। यहाँ भगवती सती बार बार बाहर जा रही है। बाहर इसलिए जा रही है कि कहीं मेरे पिताजी ने मुझे लेने के लिए किसी को भेजा तो नहीं। बाहर जा रही है, भीतर आ रही है। भीतर इसलिए आ रही है कि कहीं भगवान शंकर को मेरी जरूरत तो नहीं। बाहर भीतर होते 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 सती का क्रोध इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि भगवान शंकर के मना करने के बाद भी भगवती सती ने बिना सोचे समझे पिता के यज्ञ में जाने का निर्णय ले लिया। पिता के यज्ञ में पहुंची हैं। यहाँ भगवान शंकर ने विचार किया, पुत्रियां पति के घर से जब पिता के घर आती हैं तो सम्मान के साथ आती हैं, और पिता के घर से जब पति के घर जाती हैं तब भी सम्मान के साथ जाती हैं। इसलिए शंख घंटी बाजे नंदी भृंगी श्रृंगी इत्यादि के साथ सती को पहुंचाया। सती पहुंची, पिता से मिली तो पिता ने बात ही नहीं की। बहनों से मिली तो बहनों ने व्यंग कर दिए, व्यंग्यात्मक बातें की। मां से मिली, एक मां ही है जो अपनी संतान से निस्वार्थ प्रेम करती है दुनिया में। पिता के प्रेम में भी थोड़ा बहुत स्वार्थ है। कैसा स्वार्थ? कि बच्चा उन्नति कर ले,
पढ़ लिख जाए, नौकरी लग जाए, ये अच्छा बन जाएगा तो हमारा ही नाम होगा। पिता के प्रेम में स्वार्थ थोड़ा बहुत होता है, लेकिन माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है। माँ अपने बच्चे से कुछ चाहती नहीं है कि तुम पढ़ो, तुम लिखो, तुम नौकरी करो, तुम कुछ बनो। उसे तो बस चिंता सताती है कि तुमने भोजन किया या नहीं किया, तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं। तो माँ के प्रेम में निस्वार्थता होती है। पिता ने बात नहीं की, बहनों ने व्यंग किए, एक माँ ही है जिन्होंने निस्वार्थ रूप से अपनी बाहें फैला के सती को बाहों में भर लिया, छाती से लगा लिया। और अब सती यज्ञ मंडप में पहुंची हैं। जब सती यज्ञ मंडप में पहुंची तो यज्ञ मंडप में सबके आसन हैं, ब्रह्मा के, विष्णु के, इंद्र, वरुण, कुबेर, दिक्पाल, क्षेत्रपाल, नवग्रह, सभी के आसन। लेकिन ईशान कोण, पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में ईशान कोण में भगवान भोलेनाथ का आसन दिया जाता है। सभी के आसन है पर भगवान शंकर का कोई आसन नहीं है। जब सती ने ये दृश्य देखा, भगवती सती का क्रोध बढ़ गया। तुरंत उत्तर दिशा तरफ मुख करके अपने ऊपर पीला वस्त्र डाला और अपने पिता से कहा कि मैंने तुमसे कहा था किसी भी रूप में यदि तुम मेरा अपमान करोगे तो मैं तुम्हारी पुत्री नहीं रह पाऊंगी, अपना शरीर त्याग करके अन्यत्र चली जाऊंगी, कहीं भी। और तुमने मेरा अपमान किया, भोलेनाथ का अपमान मतलब मेरा अपमान, मैं जा रही हूं। तुम जितने ज्ञानी थे दक्ष, आज उतने अज्ञानी हो गए हो। उत्तर दिशा तरफ मुख करके पीला वस्त्र डाला है और पीला वस्त्र डाल करके योग अग्नि प्रज्वलित की और उस योग अग्नि में भगवती ने जलना प्रारंभ कर दिया, अपने देह को जला दिया। योग अग्नि में जलते समय भगवती सती ने भगवान शंकर के चरणों का ध्यान किया, चरण कमलों का ध्यान किया है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सती मरत हरि सन बर मांगा, अग्नि में जलते हुए भगवती सती ने पहला वरदान मांगा है कि यदि मेरा फिर से जन्म हो तो मेरा प्रेम भगवान शंकर के चरणों में बना रहे, पहला वरदान। और दूसरा वरदान मांगा है कि यदि मेरा फिर से जन्म हो तो मेरा विवाह केवल और केवल भगवान शंकर के साथ हो।
मैं सैकड़ों हजारों वर्षों तक कुंवारी रही आऊंगी, लेकिन विवाह करूंगी तो केवल और केवल भगवान शंकर के साथ करूंगी। ये 2 वरदान भगवती सती ने मांगे हैं। रामचरितमानस में भी सबसे पहले चरणों का ध्यान और भागवत में भी सबसे पहले चरणों का ध्यान सती करती हैं और कहती हैं ततः स्वभर्तुश्चरुणाम भुजासवम जगद्गुरोश्चिन्तयति न चापरम् ददर्श देहो हतकल्मषा सती सद्दा प्रज्ज्वाल समाधिजाग्नि। भागवत में भी वेद व्यास जी लिखते हैं जब सती योग अग्नि में अपने आप को जला रही थी तो भ्रकुटी केंद्र में चरणों का ध्यान करते हुए सती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, मैंने इस पापी शरीर से बहुत पाप किए, अब मैं इसे और पाप नहीं करने दूंगी, अब मैं इस पापी शरीर को जला करके भस्म कर दूंगी। और भगवती सती ने अपने शरीर को, अपने आप को योग अग्नि में जला करके भस्म कर दिया। जब रुद्रगणों ने यह दृश्य देखा तुरंत यज्ञ का विध्वंस करने लगे। भगवान शंकर को जब यह बात पता चली, वीरभद्र को भेज करके यज्ञ का विध्वंस किया है और भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर के सती के पिता प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया। और जब दक्ष का सिर काटा, देवताओं के बार बार निवेदन करने पर दक्ष के सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगाया गया। बकरे का सिर इसलिए लगाया क्योंकि जो प्रजापति दक्ष हैं वो मैं करता था। मैं मतलब अहंकार में लिप्त रहता था। अहंकारी व्यक्ति मैं से बाहर ही नहीं निकल पाता, वो मैं, मेरा, मुझे इसी में लगा रहता है। तो भगवान शंकर ने सिर काट के बकरे का सिर लगाया कि अब तुम जिंदगी भर बस मैं ही करते रहो।